बाजार में 5G फोन के लॉन्च का धमाका, जानेंगे भारतीय कंज्यूमर्स के लिए कितने काम के हैं 5G फोन्स। टेक रिव्यू में जानेंगे कीमत पर कितना खरा उतरेगा ओप्पो का Reno 3 Pro। और नजर बजट सेगमेंट के बढ़िया कैमरा फोन्स पर। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। 5G का हाइप धीरे धीरे मटीरियलाइज होना शुरू हो गया है। अभी दो चाइनीज मेकर्स ने हाल फिलहाल में इनफैक्ट हमारे देश में 5G फोन्स लॉन्च किए हैं। Realme और iQOO, इन दोनों कंपनीज ने 5G फोन लॉन्च किए हैं और आने वाले दिनों में Samsung, Xiaomi या फिर OnePlus जैसी कंपनियों से 5G फोन लॉन्च होने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, खासकर हमारे देश में नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क 5G नेटवर्क का ऑक्शन भी नहीं हुआ है और इस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने में अभी भी वक्त लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको एज एन एंड यूजर एक 5G फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले 5G क्या है? 5G इज 5th जनरेशन वायरलेस नेटवर्क। तो एक कंज्यूमर को 5G से किस तरह का बेनिफिट है या फिर फायदा है? अगर आप 2G या 3G फोन्स यूज करते थे और 2G या 3G नेटवर्क्स यूज करते थे एंड व्हेन यू मूव्ड ऑन टू 4G, तो एक क्लियर डिफरेंस आपने देखा होगा स्पीड में, जिस तरह से आपका पेज लोड होता है वगैरह, ऐप के इस्तेमाल में, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आपके मोबाइल फ़ोन का या फिर इंटरनेट सर्विसेज आपके मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करते वक्त जो आपने डिफरेंस देखा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस था फ्रॉम 2G 3G टू अ 4G डिवाइस। लेकिन हाँ, 4G टू 5G अगर आप मूव ऑन करते हैं तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, खासकर हमारे देश का इतना पॉपुलेशन है उसको कंसिडर करें तो। साथ ही 5G क्या अनेबल करता है? एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली इकोसिस्टम, पूरी की पूरी इकोसिस्टम को अनेबल करता है। सारे के सारे स्मार्ट डिवाइसेस को अगर आप कंसिडर करें तो आपका इस्तेमाल केवल आपके मोबाइल डेटा का इस्तेमाल है आपके स्मार्टफोन पर, तो जो पूरा कंप्लीट 5G का यूजेज और 5G के यूजेज से जो आपको पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका अगर प्राइमरी यूजेज केवल मोबाइल फ़ोन ही है तो अगर सारे के सारे स्मार्ट डिवाइसेस को अगर आप इंटीग्रेट करें और साथ ही 5G की मदद से उसे यूज़ करें तो ओवरऑल उसका यूजेज यानी 5G का यूजेज और भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जस्ट यूजिंग इट ऑन योर मोबाइल फ़ोन। अभी 5G इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो फिलहाल एंड फरवरी में दो स्मार्टफोन मेकर्स Realme और iQOO, इन दोनों कंपनीज ने अपने 5G फोन्स इनफैक्ट हमारे देश में पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे देश में अभी तक 5G का ऑप्शन हुआ नहीं है और कर्ज में डूबे हमारे मोबाइल फ़ोन कैरियर्स के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि 5G खरीदना, 5G स्पेक्ट्रम खरीदना काफ़ी महंगा है इन ऑपरेटर्स के लिए। तो पता नहीं कब ये स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस होंगे और 5G इवेंचुअली देश भर में एस्टैब्लिश होगा। इनफैक्ट एक हाल फिलहाल में लॉन्च हुई रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक हमारे देश में यानी पूरे के पूरे देश में केवल 5% यूजर्स 5G का इस्तेमाल कर रहे होंगे। दूसरा मुद्दा है कॉस्ट का। अभी पिछले हफ्ते iQOO ने iQOO 3 जो लॉन्च किया था उसका 4G वेरिएंट विल कॉस्ट यू 36,990 और 5G वेरिएंट के लिए आपको चुकाने होंगे 44,990। तो 8,000 रुपये ज़्यादा फॉर अ 5G डिवाइस। एक ऐसी सर्विस, और ये इनफैक्ट इस फ़ोन के लिए एक प्रीमियम ऑफरिंग है टू हैव 5G ऑन द फोन। एक ऐसी सर्विस जो ज़्यादा समय तक और आने वाले महीनों तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो वाई टू पे 8,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर दैट। इसी के साथ साथ
हम ऑलमोस्ट हर 1 या 2 साल में अपना मोबाइल फ़ोन बदलते हैं, देन यू कैन बाय अ डिवाइस मच लेटर। अभी खरीदने से ज़्यादा समझदारी वही होगी। पर इसके बावजूद हमारे देश में iQOO और Realme के बाद मोस्ट एंटिसिपेटेड 5G ही फोन्स है। इनफैक्ट लोगों को या फिर कंज्यूमर्स को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वी विल एक्सपेक्ट द लॉन्च ऑफ OnePlus 8 Pro 5G, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Nokia 10 5G और इसी के साथ साथ Samsung Galaxy 11 5G और Samsung Galaxy 20 5G। पर इसके बावजूद जाते जाते एज अ टेक शो iQOO और Realme के बाद कौन से ऐसे 5G फोन्स हैं जिनसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड है मई के अराउंड OnePlus 8 Pro 5G। इसी के साथ साथ लोगों की नज़र टिकी हुई है Xiaomi के Mi 9 Pro 5G के ऊपर। मार्च में इनफैक्ट एक्सपेक्टेड है Samsung Galaxy S11 और S20 और इसके 5G वेरिएंट्स भी उम्मीद है कि हमारे देश में लॉन्च होंगे। और इसी के साथ साथ फाइनली वी आर एक्सपेक्टिंग Nokia 10 5G।